चलिए, ठीक है। हम लोग को स्टार्ट करना था मेनली सेमेस्टर 4 के लिए 401 ग्रुप ए ना। आवाज आ रही है हमारी ना? हेलो, चलिए ठीक है। उसमें मेनली देखोगे तुम्हारे पास थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है। लाउड है ना? आवाज हमारी लाउड है ना? हाँ परफेक्ट सर। उसमें बेसिकली थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन की जब हम बात करते हैं, अभी हम लोग दिखाएंगे सिंगल वेरिएबल फंक्शन वाई जब फंक्शन ऑफ एक्स पे बात कर रहे हैं आज। इसको दैट इज हम दिखाएंगे सिंगल वेरिएबल फंक्शन डेरिवेटिव रूल आप पढ़ चुके हैं। इससे क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, आपको इससे हम बेसिकली दिखाएंगे कि आपको अप्रोक्सीमेट 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको रहता है आपको। तो इसको जब देखना है हम लोग को, तो इसमें हम लोग जब भी बात करते हैं, सपोज दैट आपके पास एक्स सीरीज है और ये वाई सीरीज है, ये ओरिजिन है। आपको इस तरह से बेस चलता है आपका, ये मेजर पॉइंट है, ये दैट इज ए मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, बट दिस पॉइंट एज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, एंड ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है हम लोग दिखाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है फिर जस्ट लाइक यह, क्योंकि मॉडल 1 में आप तो ऑप्टिमम वैल्यू प्लस कॉनकेव और कॉन्वेक्सिटी एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको यही देखना है। फिर ये आपको मैक्सिमा है। इससे क्वेश्चन आपको हर बार एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फिर हम दिखाएंगे यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये मिनिमा है। मतलब क्या है ना कि ऑप्टिमम वैल्यू जो होंगे आपको आइदर मैक्सिमा हो सकता है, आइदर मिनिमा हो सकता है, आइदर इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो होता है हम दिखाएंगे रिफर्स टू द, ऑलवेज हम लोग बताएंगे, अभी जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स बताएंगे तो लिखाएंगे ऑलवेज रिफर्स टू द चेंज ऑफ कर्वेचर, चेंज ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर हम कर्वेचर बताएंगे, कर्वेचर 3 होते हैं हम लोग बताएंगे कि कर्वेचर हम बताएंगे बाद में, अभी तुरंत बताएंगे। एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है और एक स्ट्रेट लाइन होता है। 3 तरह के नेचर होते हैं। कर्वेचर जो आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इन्हें सिंगल वेरिएबल फंक्शन। तो ये आप लोग ग्रेजुएशन लेवल में ही पढ़ चुके हैं, इससे क्वेश्चन आपको कैसे रेज करता है। तो हम लोग बोलते हैं एनी फंक्शंस मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दैट इज ऑप्टिमाइज्ड मैक्सिमा मिनिमा एंड इन्फ्लेक्शन। ऑप्टिमाइज्ड डिपेंड्स ऑन, तो दिखाएंगे 2 कंडीशन। एक तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग बात करेंगे ऑप्टिमाइज 2 कंडीशन। आपके पास कोई भी फंक्शन आइदर मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये डिपेंड्स ऑन, ये निर्भर करती है। इसके लिए जो डिपेंड्स होती है कंडीशन क्या है, कंडीशन आपके पास है 2 है। एक है नेसेसरी कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं अनिवार्य शर्त, और एक है सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन जो है आपका हमेशा जान रखना है, कभी भी बात करते हैं नेसेसरी कंडीशन जो आपके पास होता है, आप लोग पढ़े होंगे dy by dx इन सिंगल वेरिएबल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, माने फर्स्ट ऑर्डर लिखा है मस्ट बी इक्वल टू 0 आपको लिखा है नेसेसरी कंडीशन। इससे जब हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो बेसिकली हम लिखाएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको
इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपको वैल्यू मिल जाएगा, वेरिएबल का आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0 इन सिंगल वेरिएबल फंक्शन। बाद में लोग टू वेरिएबल फंक्शन की बात करेंगे। नाउ सफिशिएंट कंडीशन जो होता है आपका, समझ में आ रहा है ना? सब लोग ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं। इससे आज आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोग डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, मस्ट बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव और इक्वल टू 0 में भी कुछ भी हो सकता है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे इस केस में, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर मस्ट बी अगर इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो ये बताना है आपके पास अगर इक्वल टू 0 है, तो हम लोग बताते हैं यही आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शो करेगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर अगर आपको पॉजिटिव शो कर रहा है, तो ये मिनिमा शो करेगा, मिनिमा शो करेगा। और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर अगर लेस देन 0 शो कर रहा है, तो ये मैक्सिमम शो करेगा। आप लोग सब ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों ट्रेंड दिखाता है सफिशिएंट कंडीशन? जब इसी को हम लोग कर्व में देखेंगे तो उसको इसी को आसानी से देख सकते हैं। तो तीन चीज आपको ध्यान रखना है, हम लोग दिखाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, ऑप्टिमाइजेशन जो होगा आपका, ऑप्टिमाइजेशन जो होते हैं तीन होते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल का सिलेबस यही है आपका। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन हम लोग बात करेंगे कि नेसेसरी कंडीशन को बताना है। अब इससे जो वैल्यू मिलेगा, इसको आफ्टर डिफरेंशिएशन एक्स का मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि वैल्यू मैक्सिमा है या मिनिमा, तो उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, जो पिछला बार क्वेश्चंस में इस मॉड्यूल से हमेशा एक क्वेश्चन आपको रहता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि मैक्सिमम वैल्यू अगर सेकेंड ऑर्डर पॉजिटिव है तो मिनिमा क्यों कहते हैं? तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे कर्व एंड कर्वेचर से। इसमें कोई डाउट्स है? इसमें कोई डाउट्स है किसी को? अमित? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नहीं ना? किसी को कोई डाउट? एक चीज ध्यान, एक तो इसको लिख लेना है कि ऑप्टिमाइजेशन जो होगा ना, एक नेसेसरी कंडीशन है, एक सफिशिएंट कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अभी हम लोग आज केवल सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, कल डबल वेरिएबल की बात करेंगे। और डबल वेरिएबल जैसे शुरू करेंगे तो आपको उसमें लैग्रांजियन मल्टीप्लायर, कप डगलस फंक्शन, सीएस फंक्शन, लीनियर होमोजेनस फंक्शन, सारे चीज हम धीरे धीरे बात करते चले जाएंगे। तो सिंपली आपको देखोगे कि ये देखना है तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर, जो हम लोग ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुके हैं। तो इसको सिंपली, आखिर ये क्यों होता है, थोड़ा सा इसको देखिए आप, इसको देखिए आप। क्योंकि हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कर्व की बात करते हैं, कर्व इकोनॉमिक्स में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कर्व का। क्यों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग दिखाएंगे, क्यों हम लोग दिखाएंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों मैक्सिमा या मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वही हमको बताना है। तो कर्व में हम लोग दो चीज जानते हैं, कर्व के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्लोप होता है, एज वेल एज इसको रिलेशन भी बोलते हैं हम लोग। स्लोप होता है या रिलेशन बोलते हैं। पार्ट जो होता है, इससे नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड पार्ट जो होता है हमारा, सेकेंड पार्ट जो हमारा होता है, इसमें सेकेंड पार्ट इसका होता है हमारा, वो नेचर ऑफ द कर्व। इसी को बोलते हैं, हम दिखाएंगे कर्वेचर। तो देखिए बेसिकली किसी फंक्शन हम बार बार कर रहे हैं, तो हम लोग बार बार देख रहे हैं, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। टू वेरिएबल की बात हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जब रिलेशन की बात करेगा या स्लोप की बात करेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx, ये हमेशा स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। और डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर
हमेशा कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखना है किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस फंक्शन के लिए, दैट फंक्शन के लिए, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा स्लोप आइदर लेसन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा हमेशा कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में भी हम लोग बात करते हैं, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं आइदर पॉजिटिव आता है और आइदर नेगेटिव आता है। दो ही केस हो सकता है। जब स्लोप की बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं, तो दो ही चीज आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब पॉजिटिव है तो हम लोग अपवर्ड स्लोप की बात करते हैं। अपवर्ड स्लोप मतलब x में और y में संबंध सीधा है, पॉजिटिव। It tend to change two variable as the same direction. Either x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा और y बढ़ेगा तो x भी। इसी तरह से डाउनवर्ड स्लोप ये हो जाएगा डाउनवर्ड स्लोप। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब नेगेटिव रिलेशन। दो टर्म रिलेशन हम पाएंगे, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक तो नेगेटिव हो सकता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑलवेज हम लोग दिखाएंगे रिप्रेजेंट दैट स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा हमेशा कर्वेचर बताएगा। अब कर्वेचर जो होंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी तीन हो सकते हैं इसके केस में। आइदर हम लोग दिखाएंगे जीरो हो सकता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आइदर पॉजिटिव हो सकता है, आइदर नेगेटिव हो सकता है। तीन केस हो सकता है। जब अगर हमारा सेकंड ऑर्डर पॉजिटिव इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो है मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर अगर जीरो हो रहा है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ऑप्टिमाइज में इसी को हम लोग, अगर ऑप्टिमाइज पढ़ते हैं तो इसी को हम लोग ऑप्टिमाइज में हम लोग जब बात करते हैं तो यही आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा हम बताएं कि चेंज ऑफ द कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है। चेंज ऑफ कर्वेचर, चेंज ऑफ कर्वेचर, चेंज ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेगा। आइदर मैक्सिमा टू मिनिमा और मिनिमा टू मैक्सिमा, दोनों ही बताएंगे। ये जो है आपका, ये जो आपका है, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है अगर हमारा, ये पॉजिटिव है हमारा। मैंने स्ट्रेट लाइन की जब भी बात करें सरल रेखा होगा, जस्ट हम ग्राफ बताएंगे अभी। तो जब ये बोलेंगे तो कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स को ही, कॉन्वेक्स अगर कभी भी आ रहा है तो ऑप्टिमाइज में मिनिमा शो करेगा। ऑप्टिमाइज में हमेशा मिनिमा शो करेगा, हमेशा ध्यान रखना है कॉन्वेक्स। और अगर हम लोग दिखाएंगे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है सेकेंड ऑर्डर, तो ये कॉन्केव शो करेगा। ये बेसिकली ऑप्टिमाइज में मैक्सिमा शो करेगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं इसको। तो किसको जानना है आपको? एक चीज ये ध्यान रखना है, कर्व में दो पार्ट होंगे, स्लोप और रिलेशन, और एक पार्ट होगा नेचर ऑफ द कर्व। स्लोप की बात हम जब भी करते हैं तो अपवर्ड स्लोप और डाउनवर्ड स्लोप की बात करते हैं हम लोग, और कर्वेचर या नेचर ऑफ द कर्व की बात करते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना है दो पार्ट से हमारे पास तीन चीज है आपका, कि कर्वेचर या नेचर ऑफ द कर्व हम लोग दिखाएंगे, ऑलवेज हम लोग दिखाएंगे कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग दिखाएंगे शो करेगा। तो इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो, कुछ भी हो सकता है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो गया तो स्ट्रेट लाइन है। वही ऑप्टिमाइजेशन सिचुएशन में वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जो हम लोग अभी जस्ट प्रीवियस ग्राफ हम लोग देखे थे, जो दिखाएंगे अभी तुरंत। इस केस में हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है कि आपको पॉजिटिव है तो ये कॉन्वेक्स शो करेगा, और ये क्या शो कर रहा है हम दिखाएंगे नेगेटिव है तो कॉन्केव है और मैक्सिमा शो कर रहा है। मतलब एक चीज हम लोग यहाँ पर तो सीख गए हैं, यहाँ पर इससे नेट में भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसको समझना बहुत जरूरी है
ताकि हम लोग एमए से जो भी क्वेश्चन कॉन्केव कॉन्वेक्स और मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्या व्हाट इज द मैक्सिमा और व्हाट इज द मिनिमा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सारा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। इस पर हम लोग को बात करना है। अब हम लोग एक चीज देखें, मतलब क्या देख रहे हैं ना, मतलब हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग एक चीज देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन जो हमारा है, स्ट्रेट लाइन का कंडीशन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन तभी कह रहा है जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू आपको जीरो, माने वाई डबल डैश अगर जीरो है तब ये स्ट्रेट लाइन है। तो एक चीज हम लोग देख रहे थे अभी जस्ट, इसको इरेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया है ना, ठीक है, जीरो। हाँ, क्या प्रॉब्लम है बोलो, हो गया है ना? हाँ सर, हो गया। अमित, हाँ सर, हो गया सर। आवाज हमारी आ रही है ना? जी सर, आ रहे हैं। हेलो, जी सर, आ रही है, आ रही है। हेलो, सर ठीक है सर, आवाज आ रही है। ठीक है सर, आवाज आ रहा है सर। आवाज आ रही है ना? यस सर, यस हाँ सर, सर। अच्छा से आ रहा है। इसमें कोई डाउट है इसमें बताओ। नो सर, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का मतलब ही हम बताना है। अमित, क्लियर है आवाज? हाँ सर, ठीक है सर। हम लोग बात करें सेकेंड ऑर्डर, मैंने स्ट्रेट लाइन का मेन कंडीशन क्या है ना आपको, कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मस्ट बी जीरो होना चाहिए ना। मतलब हम लोग एक चीज देख रहे थे अभी, उसका तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जब हम इसको बात कर रहे हैं तो आपका हम बात कर रहे हैं, तो इस केस में आपके पास ये आ रहा है, ये ओरिजिन है, ये एक्सिस है आपके पास, ये वाई एक्सिस है। हमारा जो स्ट्रेट लाइन आइदर ऐसा है आइदर ऐसा है, देख रहे हैं हम लोग। यहां पर आप मार्क कर रहे हैं कि वाई डैश मस्ट बी हम लोग दिखाएंगे नेगेटिव था, बट वाई डबल डैश मस्ट बी इक्वल टू जीरो हो गया, इसलिए डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। यहां पर हम जब बात कर रहे हैं वाई डैश पॉजिटिव जीरो है और वाई डबल डैश मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब स्ट्रेट लाइन का पहला कंडीशन है कि वाई डैश कुछ भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो हो, बट वाई डबल डैश मस्ट बी इक्वल टू जीरो। कर्वेचर हम लोग दिखाएंगे कि हमेशा क्या शो करेगा, स्ट्रेट लाइन देगा। स्ट्रेट लाइन में कोई डाउट नहीं है, ये था स्ट्रेट लाइन के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह से स्ट्रेट लाइन को आप फ्रेम कर लोगे, स्ट्रेट लाइन का भी लेंगे आपको, तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जब भी एग्जाम में अगर स्ट्रेट लाइन की बात कहेगा, अगर वाई डैश लेस देन जीरो और वाई डबल डैश मस्ट बी इक्वल टू जीरो, नाउ डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। वाई डैश पॉजिटिव जीरो और वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स अपवर्ड स्ट्रेट लाइन। चलिए, एक तो ये था आपके पास। नेक्स्ट केस आता है हमारा उसके बाद कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए हमने बताया था कि वाई डबल डैश को पहला नेसेसरी है कि वाई डबल डैश को हम लोग दिखाएंगे पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब वाई डैश कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव, जीरो हो, बट वाई डबल डैश मस्ट बी पॉजिटिव, तभी आपका कॉन्वेक्स होगा। तो इसका ऑप्टिमाइजेशन क्या बोले थे, इसका ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा बोले थे, ऑप्टिमाइजेशन जो होगा क्या बताए थे, ऑप्टिमाइजेशन क्या बताए थे आपको, इसका ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, मिनिमम होगा। देखिए अभी दिख जाएगा आपको, मिनिमा होगा। देखिए
कॉन्वेक्स का ये सिंबल होगा, इधर ये सिंबल होगा। यहां पर मार्क कर रहे हैं y डैश नेगेटिव है और y डबल डैश पॉजिटिव है, तभी ये सिचुएशन आपको दिख रहा है। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए डाउनवर्ड कॉन्वेक्स है ये। तो डाउनवर्ड कॉन्वेक्स के लिए पहला चीज ध्यान रखना, पिछला बार नेट में भी क्वेश्चन इस तरह के था कि डाउनवर्ड कॉन्वेक्स का कंडीशन क्या होगा, तो y डैश लेस देन 0 और y डबल डैश मस्ट बी पॉजिटिव 0, तभी आपको डाउनवर्ड कॉन्वेक्स होगा। यहां से आप मार्क कर रहे हो, यहां से देख रहे हो आपका इक्वेशन जो शो कर रहा है, यहां क्या है, y डैश पॉजिटिव है अपवर्ड के लिए, लेकिन y डबल डैश भी पॉजिटिव है, तभी ऐसा सिचुएशन आया। मतलब ट्रेंड क्या दिख रहा है, देखो टेंडेंसी क्या दिख रहा है आपके पास, यहां टेंडेंसी मिनिमा दिख रहा है आपको। इसलिए जब भी हम लोग कॉन्वेक्स का नेचर को देखते हैं, कॉन्वेक्स का नेचर जब भी देखेंगे, याद रखने का चीज है, कॉन्वेक्स का नेचर जब भी देखेंगे तो उस केस में हमारा वो मिनिमा शो करेगा। ठीक है, उस केस में हमारा शो कर रहा है मिनिमा। तो कन्वेक्स का केस कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं, कन्वेक्स के लिए नेसेसरी है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, कि किसी भी फंक्शन का नेचर ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शो करता है। और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तभी वो कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ऑलवेज हम लोग बताते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑलवेज रिफर्स टू द स्लोप ऑफ द कर्व और रिलेशन ऑफ द फंक्शन। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि y डैश नेगेटिव है और y डबल डैश पॉजिटिव है। इसका मतलब ही है आपको कि हम लोग दिखाएंगे डाउनवर्ड कॉन्वेक्स। इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्ड कॉन्वेक्स। मतलब फर्स्ट ऑर्डर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, but second order derivative must be positive, then function will be always convex and optimized value minima। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, नहीं दिक्कत है आपको? सर नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सर उसमें कि जो सेकेंड ऑर्डर है वो तो कर्वेचर बता ही रहा है, चाहे डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो। हाँ, अपवर्ड। तो कर्वेचर के लिए नेसेसरी क्या होना चाहिए ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर कॉन्वेक्स का कर्वेचर है तो उसको पॉजिटिव होना चाहिए। सिलेबस में आपका है कॉन्केव कॉन्वेक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन वैल्यूज। तो हम लोग सारा चीज ये चीज कवर कर लेंगे आज, उससे कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आप बनाओगे। उसके बाद हम आएंगे टू एंड मोर वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा, एंड हम लोग दिखाएंगे उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे उस पर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो फर्स्ट मॉड्यूल में आपको है ना। खैर अब देखिए इस पे, जब इसकी बात हम लोग करते हैं, अब आते हैं कॉनकेव में आते हैं, फिर फाइनल टचअप करेंगे इसको। कॉनकेव में आते हैं, कॉनकेव में आते हैं। कॉनकेव का मतलब हमने बताया था y डबल डैश को नेगेटिव होना चाहिए, ये नेसेसरी है। मतलब y डैश मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव 0, बट y डबल डैश मस्ट बी नेगेटिव 0, तब ये कॉनकेव होगा। कॉनकेव का सिंबल आपका ये है, आप लोग देखे हो, आप x ओरिजिन है y, ये आपका कॉनकेव है, देख रहे हैं आप। इस केस में देख रहे हो आप y डैश पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा हुआ, पर इस बेसिकली हम दिखाएंगे सेप कॉनकेव हुआ, उसका नेसेसरी है y डबल डैश मस्ट बी नेगेटिव है। यहां से यहां अगर आप देखना चाह रहे हो तो y डैश नेगेटिव है और y डबल डैश भी नेगेटिव है। टेंडेंसी क्या दिख रहा है, देखो ऑप्टिमाइजेशन में टेंडेंसी क्या दिख रहा है, कहां पर टेंडेंसी दिख रहा है आपको, जहां पर ये स्पष्ट करने की बात करें, यहां पर क्या ब्रेक दिख रहा है, मैक्सिमा दिख रहा है। इसलिए हमने बताया था अगर कर्वेचर कॉनकेव है तो टेंडेंसी जो होगा हमारा हमेशा मैक्सिमा शो करेगा। ठीक, हमेशा टेंडेंसी क्या शो करेगा, क्या शो करेगा, मैक्सिमा 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 शो करेगा।
अब हम लोग फाइनल करते हैं ऑप्टिमम एंड कर्व एंड कर्वेचर को हम लोग फाइनलाइज करते हैं अब। तो इससे फिर क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे। चलिए, मतलब हम लोग अभी 3 चीज देखे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन, मैक्सिमा, मिनिमा, सब एक साथ देख रहे हैं। देखिए इसी को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। हम लोग इसको समझना है, बस ये समझ गए तो हम लोग बड़ा काम हो जाएगा। यहां पर एक्स सीरीज है, यहां पर वाई सीरीज है, हम लोग जान रहे हैं इसको। सपोज दैट आपके पास इस तरह से कोई ग्राफ घूम रहा है, राइट ना। यहां पर ये मैक्सिमा है, यहां पर ये मिनिमा है, यहां पर मैक्सिमा है, यहां पर ये मिनिमा है, यहां पर क्या है, यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पर मैक्सिमा, यहां पर मिनिमा। तो यहां एक चीज मार्क करो, ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया किसको शो कर रहा है? ये जो एरिया है किसको शो कर रहा है? ये जो एरिया है कॉनकेव को शो कर रहा है ना, सॉरी कॉन्वेक्स को शो कर रहा है ना, कॉन्वेक्स को शो कर रहा है ना। तो देखिए यहां से यहां ये जो आया, ये बेसिकली हम दिखाएंगे हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रहा है। चीज ध्यान रख रहे थे कि कॉन्वेक्स आपको दिख रहा है यहां पर। तो एक चीज हम लोग यहां पर मार्क करो, लेकिन जब इस एरिया की बात हम कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये एरिया क्या शो कर रहा है? कॉन्केव शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। जी सर। अगर इसके ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कॉन्केव शो कर रहा है, इसके नीचे की ओर कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स शो कर रहा है। तो ये जो एरिया है, बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शोज दैट ऑलवेज चेंज ऑफ कर्वेचर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या रिफर्स करेगा, क्या शो करेगा? ये जो शो करता है, ये जो शो करता है आपका, ये तो मैक्सिमा, ये तो मिनिमा दिखाएगा, ये मैक्सिमा दिखा, ये क्या शो कर रहा है हमेशा? ये हमेशा क्या शो कर रहा है? चेंज ऑफ कर्वेचर, चेंज ऑफ कर्वेचर, चेंज ऑफ कर्वेचर। तो चेंज ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे आपके पास। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज रिफर्स टू द चेंज ऑफ कर्वेचर। और कभी भी हम मैक्सिमा और मिनिमा दोनों वैल्यू जान रहे हैं किसी फंक्शन में, अगर हम बोल रहे हैं किसी फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू जान रहे हैं, तो उस केस में हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैल्यू जानेंगे ही जानेंगे। क्यों जानेंगे? देख रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा के बीच में कहीं ना कहीं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है ना। यहां पर मिनिमा है, यहां पर फिर मैक्सिमा है, यहां पर क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ध्यान रखना है ना, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये जो केस है, ये जो केस हमारा आया, यहां पर वाई डैश जो था वो निगेटिव था, डाउनवर्ड है, और वाई डबल डैश जो था ये भी नेगेटिव था। तब ये एरिया कॉन्केव है, आपको दिख रहा है। यहां पर देख रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर देख रहे हैं, इस पॉइंट पे देख रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं तो वाई डैश हमारा नेगेटिव ही है, बट वाई डबल डैश मस्ट बी इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे। यहां पर हम देख रहे हैं तो वाई डैश नेगेटिव है और वाई डबल डैश पॉजिटिव है। तो इस केस में अगर हमारा ये चेंज ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखा रहा है चेंज ऑफ कर्वेचर, तो मतलब क्या है ना, अगर वाई डैश, इफ हम लोग बोल रहे हैं इसमें दो केस आएगा, इफ वाई डैश नेगेटिव तो कर्वेचर शुड बी चेंज। क्या? अगर वाई डैश नेगेटिव है तो कर्वेचर कैसा चेंज कर रहा है? देखो, अगर वाई डैश नेगेटिव है तो कर्वेचर कैसा चेंज कर रहा है?
डाउनवर्ड। हाँ, वाई डैश नेगेटिव है, डाउनवर्ड तो है, बट कर्वेचर कैसा चल रहा है आपको? इस एरिया को आप कॉन्केव बोले हो ना, इस एरिया कॉन्वेक्स को टू कॉन्वेक्स बोल रहे हो ना, इस एरिया को कॉन्वेक्स बोल रहे हो ना। तो नेट में कभी क्वेश्चन पूछता है, अगर फंक्शन नेगेटिव, अगर बेसिकली में बोलते हैं कि वाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी नेगेटिव इन दिस सिचुएशन, नाउ पॉइंट ऑन इन्फ्लेक्शन, देन कर्वेचर शुड बी चेंज। क्या कर्वेचर कैसा चेंज कर रहा है? देखो आप, डाउनवर्ड तो स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड केस में कैसा जा रहा है? कॉन्केव टू कॉन्वेक्स हो रहा है, कॉन्वेक्स टू कॉन्केव जा रहा है? कॉन्केव टू क्या हो रहा कॉन्वेक्स, है? कॉन्केव टू कॉन्वेक्स हो रहा है। कॉनकेव टू चेंज ऑफ कॉन्वेक्स। कर्वेचर, चेंज ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा है? कॉन्केव टू कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कि जब नहीं सर, कोई दिक्कत फर्स्ट नहीं। ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है अगर हमारा, तो इस केस में इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, माने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दो तरह से हो सकता है। आइदर हम लोग दिखाएंगे कॉन्केव टू कॉन्वेक्स हो सकता है, आइदर हो सकता है आपके पास कॉन्वेक्स टू कॉन्केव भी तो हो सकता है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग यहां पर आ रहे हैं, यहां पर वाई डैश क्या है? यहां से यहां तक वाई डैश क्या है? देखिए आप, वाई डैश पॉजिटिव 0 है, राइट? लेकिन इस केस में कॉन्वेक्स एरिया है, इसलिए वाई डबल डैश भी आपको पॉजिटिव, हम लोग पॉजिटिव ही है, ठीक? वाई डबल डैश भी क्या है आपका? पॉजिटिव है। यहां पर हम लोग पार कर रहे हैं वाई डैश नेगेटिव, वाई डैश पॉजिटिव ही है ये बोल रहे हैं, लेकिन वाई डबल डैश इस पॉइंट पे वाई डबल डैश क्या है? इक्वल टू 0 है। इसके अबव पार्ट जाते हैं तो वाई डैश पॉजिटिव है, लेकिन वाई डबल डैश नेगेटिव है, क्योंकि ये एरिया कॉन्केव है। तो कहने का तात्पर्य, अगर हमारा इफ वाई डैश इज पॉजिटिव 0, तो देन कर्वेचर चेंज, कर्वेचर कैसा चेंज करेगा? कर्वेचर कैसा चेंज करेगा? कॉन्वेक्स टू कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स टू कॉन्केव, राइट? कॉन्वेक्स टू कॉन्केव। कभी भी अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर लिखने आता है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग दिखाएंगे रिफर्स टू दैट पॉइंट ओनली चेंज टू कर्वेचर। ठीक? क्या बता रहा है? कि कर्वेचर के चेंजिंग पॉइंट को बताता है। एंड कर्वेचर का जो चेंजिंग होगा, कर्वेचर चेंज हम लोग दिखाएंगे, वो दो तरह से हो सकता है। देन कर्वेचर चेंज हम लोग दिखाएंगे टू टाइप्स। इफ वाई डैश मस्ट बी, वाई डैश अगर इफ लेस देन 0 है, तो देन कर्वेचर शुड बी चेंज कॉन्केव टू कॉन्वेक्स, ये पार्ट है आपके पास। और अगर हमारे पास हम दिखाएंगे वाई डैश पॉजिटिव 0 है, ये पार्ट अपने आप आओ, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमारा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए बहुत बड़ा कंडीशन बताए थे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए कंडीशन बताए थे वाई डैश पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो, बट वाई डबल डैश मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस केस में दो कंडीशन आपको, वाई डैश लेस देन 0, तो अगर इस केस में कॉन्केव टू कॉन्वेक्स होगा, लेकिन वाई डैश इज पॉजिटिव 0, तो कॉन्वेक्स टू कॉन्केव होगा, जो ये एरिया है आपको दिख रहा है यहां से यहां। तो हमको लगता है आपको इस तरह से जो मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो बातें हैं लगभग कवर है आपका, कि कोई डाउट्स है इसमें? कोई डाउट्स है बोलो। नहीं है सर। कोई डाउट्स नहीं ना है? तो हमको लगता है कि आप एक चीज समझ गए हैं, मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एज वेल एज कॉन्केव कॉन्वेक्स एंड स्ट्रेट लाइन, ये आपको ये सारा टॉपिक्स में लगता है क्लियर हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जामों में आए हैं, उसको बना के देखो आप। प्रीवियस का कोई क्वेश्चन बताओ, बोलो क्वेश्चन तुम लोग, उसको बनाओ। होगा क्वेश्चन आप लोग के पास? बोलो, इरेज कर दे।
मतलब मेरा दो ही पार्ट आ रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए दो चीज बताए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जब हम पॉइंट करेंगे आपको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जब हम बात करेंगे तो इस तरह से आता है आपको। आइदर फंक्शन ग्राफ इस तरह से होगा, आइदर आपको इस तरह से होगा। यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहां पर y डैश नेगेटिव है, तो यहां पर हम दिखाएंगे मैक्सिमा है, यहां पर मिनिमा है, मिनिमा है। तो यही बताए थे इस केस में कर्वेचर जो चेंज है, ठीक है, इस केस में कर्वेचर जो चेंज है यहां पर वो कॉन्वेक्स कॉनकेव टू कॉन्वेक्स है। क्योंकि ये इस्तेलाह है यहां पर इस पॉइंट पे, यहां पर इस यहां से यहां की बात किए थे तो y डबल डैश निगेटिव आया था, इसलिए कॉन्वेक्स कॉनकेव हुआ। यहां पर y डबल डैश मस्ट बी इक्वल टू 0 है दिस पॉइंट पे, लेकिन इससे नीचे जब हम बात कर रहे हैं यहां पर y डबल डैश आपको पॉजिटिव है। सिमिलरली यहां चीज भी वही चीज हो रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है y डैश जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए ये जो हुआ ये कॉन्वेक्स टू कॉनकेव हो रहा है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हमको लगता है मैक्सिमा मिनिमा कॉनकेव कन्वेक्स आप समझ गए हैं। इसे क्वेश्चन आप हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आइए, चले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलो आप लोग, कोई जो क्वेश्चन है जो आया हुआ है आपको अगर नहीं बन रहा है तो बोलो। अमित बताइए क्वेश्चन। y equal to क्वेश्चन x डालिए। cube minus plus 20 y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x square 3x स्क्वेयर plus 20। प्लस 20। क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या शो कर रहा है? हम इतना ही लिखें सर। ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमा या मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कुछ भी पूछ सकता है, या नेचर ऑफ द कर्व भी पूछ सकता है। अगर ऑप्टिमम वैल्यू की बात हम करते हैं, क्वेश्चन आप देखिएगा, अभी क्वेश्चन आपको भेजे हैं उसमें है ऑप्टिमम वैल्यू की बात करेगा, तो ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब कभी भी मैक्सिमा नहीं होता है। अनुकूलतम मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो ऑप्टिमम वैल्यू डिपेंड्स ऑन टू कंडीशन पढ़ चुके हो। जब भी ऑप्टिमाइज की बात करते हैं हम लोग, ऑप्टिमाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं जब भी हम ऑप्टिमाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं, दो चीज पर डिपेंड करता है। एक नेसेसरी कंडीशन है और एक सफिशिएंट कंडीशन है, राइट। नेसेसरी कंडीशन की जब बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर कुछ भी हो सकता है, वो इस पर डिपेंड करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव और इक्वल टू 0 जो भी हो। हम अभी पढ़ाए थे कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर y डबल डैश पॉजिटिव है तो हम लोग दिखाएंगे मिनिमा है, बताए थे आपको। और कर्व के केस में क्या है, अगर y डबल डैश पॉजिटिव है तो मिनिमा है। इन कर्व के केस में क्या है, ये कौन सा कर्वेचर होगा, इसका कर्वेचर क्या होगा इस केस में? अगर y डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है तो कर्वेचर क्या होगा? कॉनकेव कॉनकेव नहीं, कंफ्यूज सॉरी कर रहे, सर, देखिए फिर कॉन्वेक्स होगा सर, सॉरी कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा? कॉन्वेक्स होगा सर। कॉन्वेक्स होगा, राइट। फिर y डबल डैश अगर नेगेटिव 0 है तो मैक्सिमा है, और नेचर ऑफ द कर्व क्या होगा? ये कॉनकेव हो जाएगा। नेचर ऑफ द कर्व क्या होगा? कॉनकेव होगा। y डबल डैश मस्ट बी इक्वल टू 0 है अगर, ठीक है ना, तो यही कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। अब जब भी मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आया है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा ही आएगा। आप करके देखोगे, मेहता मदानी में 6.3 खोलोगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, इससे बुक पकड़ी देखिए आपको। तो इस केस में
ऑप्टिमाइज हम लोग दिखाएंगे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है ना। लेकिन इन नेचर ऑफ द कर्व यहां क्या होगा, इस केस में नेचर ऑफ द कर्व क्या हो रहा है, नेचर ऑफ द कर्व क्या हो रहा है, इस केस में नेचर ऑफ द कर्व हुआ, बताए थे मैक्सिमा केस में नेचर ऑफ द कर्व हुआ कॉन्वेक्स ना, इसमें बताया कॉनकेव, इसमें क्या बताया स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकता है, आइदर ऑप्टिमम वैल्यू पूछ सकता है, आइदर नेचर ऑफ द कर्व पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बनाओ इसको। तो हम लोग कहेंगे, हम लोग दिखाएंगे, इसके लिए दो चीज को ध्यान रखना है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कि ऑप्टिमाइज वैल्यू डिपेंड्स ऑन टू कंडीशन, नाउ नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन y dash इक्वल टू 0 एंड सफिशिएंट कंडीशन y डबल डैश मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इक्वल टू 0। हां, अगर क्वेश्चन बोल दिया मैक्सिमाइज वैल्यू बताए तो एक ही चीज लिखेंगे, लेकिन ऑप्टिमाइज बोलेगा हम लोग तीनों चीज पर बात करेंगे, जो आएगा उसके बारे में बताएंगे हम लोग। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव आपको हर कोई जानते हो, y डैश या इसी को dy बाय dx हम बोलते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करो इसको, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 20, यही ना था आपका क्वेश्चन। जब सिंप्लीफाई करो, 7.5 नंबर में पिछला बार क्वेश्चन पूछा था, इसको कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, यहां तक रखने दो। और हम लोग बात कर सकते हैं और 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 फॉर नेसेसरी कंडीशन या ऑप्टिमाइजेशन। तो अल्टीमेट अगर हम यहां 3x कॉमन लेंगे, सिंप्लीफाई करने जानते हैं हम लोग, क्योंकि स्क्वायर है, दो वैल्यू आएगा ही आएगा। और आपने जो क्वालिटी एक्सप्रेशन और विशेष फोकस किया है, तो x माइनस 2 होगा इक्वल टू 0, राइट। दैट इज हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू एक वैल्यू आ रहा है 0 और x इक्वल टू एक वैल्यू आ रहा है 2, दो वैल्यू आया आपके पास, दो वैल्यू आया है ना। एक कंडीशन आएगा 3x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, और एक कंडीशन आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर 2 ना, ठीक है ना। अब बात आता है तुम्हारे पास इसके बाद कि भाई ये जो होगा ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये जानना है आपको। तो ध्यान रखना है कि अगर हम y डबल डैश, हम लोग y डबल डैश देखते हैं, चाहे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बराबर हमने पढ़ाया है कि आपको डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो आप। विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा 6x माइनस 6, ठीक है ना। चलिए आप मार्क करो, अगर इफ x इक्वल टू, आप देखो इस केस में ये कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है, तो ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है यहां पर पॉजिटिव है, ये बेसिकली अगर हमको कॉन्केव शो करना था तो कॉन्केव शो कर कन्वेक्स शो कर सकते थे इस केस को, क्योंकि यहां पर ये है। लेकिन वैल्यू डाल के देखो ज्यादा वेरीफाई होता है स्पष्ट रूप से। तो x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो y डबल डैश कितना हो रहा है आपको देखो, माइनस 6 होगा। y डबल डैश कितना होगा, इफ y डैश इक्वल टू x इक्वल टू 0 तो देन y डबल डैश 6 इंटू 0 माइनस 6 बराबर माइनस 6, राइट। तो मैक्सिमा माइनस 6 ना, लेस देन 0 तो क्या होगा मैक्सिमा, मैक्सिमा एट x इक्वल टू कितना 0, x का मान जब 0 है तो मैक्सिमम है, माने कॉरस्पॉन्ड वैल्यू ऑफ y मैक्स कितना होगा आपका, y मैक्स कितना होगा 20 हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 कि नहीं। हाँ सर, कोई दिक्कत, आप y मैक्स कह रहे हैं, आप y का वैल्यू को x का वैल्यू पुट अप करो ना। जब x का वैल्यू पुट अप करो 0 का क्यूब माइनस 3x 0 का स्क्वायर प्लस ये होगा ना आपको, ठीक है जी सर, सब खत्म हो जाएगा, बस 20 बचेगा, 20 बचेगा। इसी प्रकार जब हम बोल रहे हैं कि y हम बोल रहे हैं इफ x इक्वल टू कितना लाए हो 2, तो देन y डबल डैश देखो कितना आ रहा है आपके पास, तो 6 इंटू 2 माइनस 6
ठीक है ना कि नहीं? हाँ सर ठीक है या नहीं? ठीक है। ठीक है तो सर। आपको कितना आ गया? 6 आएगा ना? हाँ सर, तो मिनिमा। पॉजिटिव, तो मिनिमा हो गया आपके पास। हुआ कि नहीं हुआ? मिनिमा हुआ ना? तो इस केस में आप देख रहे हो तो कोरस्पॉन्ड वैल्यू ऑफ वाई मिनिमा कितना आएगा? वाई मिनिमा कितना आएगा? 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 2 दूनी हम लोग दिखाएंगे आपको, 2 का क्यूब लिखेंगे ना, -3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 20, हल करो। 8 माइनस 12 प्लस 20, सही है या नहीं? हाँ सर। है ना? हाँ सर। बराबर हाँ सर। कितना? 16, 16, ठीक ना? इस केस में आप अगर हमको अगर कभी भी हम लोग किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कॉन्केव कन्वेक्स सब चीज शो कर सकते हैं। इस केस में ये जब वैल्यू को अगर लेके चल रहे हैं तो यहां पर हम लोग दिखाएंगे क्या क्या शो कर रहा है। ग्राफ कर्वेचर कैसा शो करेगा? इसका कर्वेचर शो करेगा, क्या शो करेगा? जब भी शो करेगा तुम्हारा क्या शो करेगा? मिनिमा है तो कॉन्वेक्स दिखाएगा। ये कॉन्वेक्स दिखाएगा। यहां पर क्या दिखा रहा है? यहां पर कॉन्केव, ये कॉन्केव दिखाएगा, ये कॉन्वेक्स दिखाएगा। लेकिन हम जब भी बोले मैक्सिमा और मिनिमा दोनों जानेंगे कभी भी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ही होगा ना? कैसे जानेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना? जब 2 ही वैल्यू जाना, तीसरा वैल्यू कहां से लाएंगे? कुछ बताओ, तीसरा वैल्यू कहां से आएगा? पहला डेरिवेटिव किए हैं उससे। पहले डेरिवेटिव किए हैं उससे कि बाद में डेरिवेटिव किए हैं उससे? सॉरी, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन आप जानते हो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन जानते हो, y डबल डैश मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो y डबल डैश कितना लाए हो देखो, 6x माइनस 6 बराबर 0। फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। तो 6x इक्वल टू 6 लिख सकते हो ना? दैट इज x इक्वल टू कितना? 1 ना? तो y कोरस्पॉन्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 20, तो कितना आ गया आपके पास? 1 माइनस 3 प्लस 20, ठीक है ना? तो बराबर कितना? 18। हाँ। तो हर क्वेश्चन आपको इस तरह से हम लोग, आप ध्यान रखो इस केस में कि x का मान अगर 0 है तो ये जो फंक्शन है कैसा स्लोप का होगा? ये फंक्शन किस स्लोप का है? पॉजिटिव स्लोप का है कि नेगेटिव स्लोप का है? हम कैसे जानेंगे? अगर ये फंक्शन का स्लोप क्या है, अगर आपसे हम पूछ दिया अचानक क्वेश्चन, इतना अंदर घुस के क्वेश्चन पूछता नहीं है मास्टर डिग्री वगैरह में, जबकि पूछा जा सकता है। आप ध्यान रखो इस केस में, हम लोग ध्यान रखोगे x का मान 0 है तब ये 20 है, x का मान 1 है तो ये 18 है, और x का मान आपको 2 है तो ये कितना है? 16 है। तो देख रहे हो x का मान बढ़ रहा है तो y का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है? x का मान बढ़ रहा है तो y का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है। तो स्लोप कैसा होगा? ये अपवर्ड कैसे हो जाएगा? मतलब कि कॉन्वेक्स टू कॉनकेव हो जाएगा। सही अमित। देखिए अब थोड़ा सा देखिए, इसको मिटाए। आज पूरा सोचिएगा सारा क्वेश्चन में आया हुआ जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में उसको आप बनाइएगा। आप इससे मैक्सिमा मिनिमा कॉन्वेक्सिटी जितना भी है आपके पास, एलन से पकड़िए, मेहता मदानी से पकड़िए, जो भी आपके पास बुक है उसको पकड़िए। देखिए आपका ये ग्राफ मान लो, यहां पर हम लोग दिख रहे थे, यहां पर क्या है? एक्स है, यहां पर वाई है ना बाबू,
यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, मान लो 1 2 3। यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास, हम लोग बात कर रहे हैं, 4 है, 8 है, 16 है, 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। सपोज दैट एक पॉइंट तो आपका ये पॉइंट हो रहा है ना, जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है? 20 है। पढ़े है ना? पढ़े है ना? हाँ सर। कि नहीं पढ़े? और जब x का मान 1 है तो y का मान कितना है? 18 है। पढ़े हैं? चलिए सपोज दैट आपका 18 यहां पर हो गया, यहां पर सॉरी यहां पर होगा, इससे कोरिलेट करो। यहां पर आप मान लो सॉरी यहां पर हो गया, यहां पर आपको x का मान कितना है? आपके पास 1 है, तो ये कितना? 18 है। अब यहां 2 है, जब ये हमारा 2 है, सपोज दैट 2 है तो 16 है, 2 है तो 16 है। इस तरह पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऊपर ही ना बनेगा, सॉरी यहां पर मान लो 18 है, यहां पर मान लो 16 है, यहां पर मान लो 16 है, सॉरी यहां पर मान लो 18 है, यहां पर मान लो 16 है। ठीक, तो इस तरह से ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? यहां पर 1 है, 18 है, और यहां 2 है तो 16 है। तो हम लोग दिखाए थे y डैश कितना लाए थे? y डैश कितना लाए थे? 3x स्क्वायर माइनस 6x लाए थे ना? तो इसके आधार पर हम तो नहीं जान रहे कि डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, जान रहे हैं? बताओ, डाउनवर्ड था कि अपवर्ड था, जान रहे थे? नहीं सर। नहीं जान रहे थे ना? हाँ, अगर नहीं सर। डाउनवर्ड शो करने का था डाउनवर्ड शो करते, और अपवर्ड शो करने का था तो अपवर्ड शो करते। लेकिन भाई वैसा क्वेश्चन दे के पूछ दिया कि दिस फंक्शन, इस फंक्शन का स्लोप क्या है? तो हम लोग तो एक ग्लांस में इसका स्लोप नहीं बता सकते थे, बता सकते थे क्या? लेकिन वास्तव में इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है स्लोप? देखो पहले यहां पर 0 पर क्या है? ये क्या है? मैक्सिमा है ना? हाँ सर। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना? ये पॉइंट मैक्सिमा है। आप देखो यहां पॉइंट मैक्सिमा है, यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और यहां पर मिनिमा है। तो कैसे बने? कहने का तात्पर्य ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, सॉरी कॉनकेव है, फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, फिर कॉन्वेक्स है। मतलब क्या हुआ? कैसा स्लोप है ये? अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड है। डाउनवर्ड सर। फिर कंफ्यूज? सर उसमें डाउनवर्ड स्लोप है। डाउनवर्ड होगा ना? हाँ डाउनवर्ड स्लोप है, क्योंकि कर्वेचर downward शुड बी slope। चेंज नाउ कॉनकेव टू कॉन्वेक्स। इससे Yes, देख के sir। आप नहीं बता रहे स्लोप, देख रहे हो ना? अभी तक आप ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, डायरेक्ट हम डेरिवेटिव करते थे, बोलते थे ये पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड, मतलब गलत था। जब तक ऑप्टिमाइज नहीं जानेंगे तब तक कॉन्केव अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं जान सकते हैं मूल रूप से। और मास्टर डिग्री में बेसिकली डाउनवर्ड और अपवर्ड शो करने के लिए जब भी बोला जाता है, अरे इस तरह क्वेश्चन है, तो जब तक फाइनलाइज ऑप्टिमाइज नहीं निकालोगे तब तक आप अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं बात कर सकते, या कर्वेचर शुड बी चेंज भी नहीं बता सकते। तो मुझे लगता है एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपके पास आ चुका है क्या? यस सर। हाँ सर ठीक है। तो हाँ, तो आज यही तक आप लोग प्रयास कीजिए, फिर हम लोग दिखाएंगे कि जो आपको जो शेड्यूल टाइम है उस शेड्यूल टाइम में आप लाइव हो जाओगे, आपको फिर हम बताएंगे। ठीक है? इसमें कोई क्वेश्चन है अभी तक जो समझ में नहीं आया तो बात कर सकते हैं हमसे। क्लियर है या नहीं है ये सब चीज? मतलब है सर, ये पूरा क्लियर ये है। पहले हम लोग बिल्कुल गलत करते थे कि डायरेक्ट डेरिवेटिव करके पॉजिटिव और नेगेटिव बता देते थे, नहीं? हाँ सर। आज क्लियर हो गया ना कि जब तक हम Yes, उसको sir। ऑप्टिमाइज वैल्यू नहीं जानेंगे तब तक हम उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं जानेंगे, दोनों वैल्यू जान रहे हैं तब। और तो सिंगल वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं ना,
तो वहां पर अगर मैक्सिमा और मिनिमा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और इससे जो वैल्यू आएगा उस समय पता चल जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। मतलब एक्स का वैल्यू और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग में कैसा लेसन आया? नेगेटिव लेसन आया ना। नेगेटिव। एक्स का मान अगर बढ़ रहा है तो वाई का मान घट रहा है ना। जी सर। इसका मतलब ही है, यहां पर आप ध्यान रखें हम लोग, इसका मतलब ही है एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई का मान घट रहा है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका नेगेटिव था। क्लियर हुआ? मतलब जब तक कोरस्पॉन्ड वैल्यू नहीं जानेंगे तब तक, अगर दो वैल्यू मैक्सिमा मिनिमा है तो स्लोप हम लोग नहीं बता सकते उसके, जब तक कि फाइनल नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? जी सर। चलिए आज यहीं तक रखो, उसमें कोई क्वेश्चन होगा तो बात कर लेना। सर कल का टाइमिंग सर? ये ऐप में डाला हुआ है टाइमिंग के लिए, ठीक है ना? और ठीक है। ये टीचमेंट में भी रहेगा, यूट्यूब में भी रहेगा, कभी घूम के देख सकते हो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करके आप देख लोगे, वहां भी रहेगा ये चीज, है ना? जी सर। चलिए ठीक है, समझ में आई पूरा क्लास? जी समझ गए सर। चलिए आज यहीं तक रखते हैं हम लोग।